नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षित निशांत पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। इस समय ग्रुप डी की भर्ती इंडियन रेलवे की तरफ से निकाली गई है। तो इंडियन रेलवे जो आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती कैसे आपको फार्म ऑनलाइन करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी लोगों को देने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं फॉर्म की तरफ। आरआरबी ग्रुप डी कैसे आपको फिल करना है, किस तरह से आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। कहीं भी आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। वीडियो आपने अगर स्किप कर दिया है तो आप सभी लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप फॉर्म में गलती कर बैठेंगे और आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। सरकारी रिजल्ट जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है आरआरबी ग्रुप डी, ये यहाँ पर दिया गया है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ग्रुप डी आरआरबी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा ऐड आता है, इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। इंडियन रेलवे आरआरबी यहाँ पर दिया गया है। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर डेट्स दी गई हैं। एप्लीकेशन 23 जनवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और उनकी लास्ट डेट हो चुकी है 22 फरवरी 2025। और लास्ट डेट फीस पेमेंट करने की जो है वो 24 फरवरी 2025 है। फॉर्म को करेक्शन या एडिट करने का जो ऑप्शन है वो 25 फरवरी से 6 मार्च 2025 तक ओपन होगा। ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट रहेगी, अभी इसका फ़िलहाल शेड्यूल नहीं आया है। एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम से पहले आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये की फ़ीस दी गई है। एससी और एसटी के लिए यहाँ पर 250 रुपये फ़ीस है। और आल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपये, अगर फीमेल फार्म डालते हैं तो 250 रुपये जाएगी। पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मतलब किसी प्रकार से आप पे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें इंडियन रेलवे में जो ग्रुप डी नोटिफिकेशन दिया गया उसमें एज की लिमिट क्या दे रखी है। एज लिमिट यहाँ पर आएगी, मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 36 साल होनी चाहिए। एज रिलेक्शन एज पर रेलवे आरआरबी ग्रुप डी रिक्वायरमेंट रूल्स 24-25 के आधार पे। ग्रुप डी रिक्वायरमेंट वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर रहेंगी। 32,438 पोस्ट दी गई हैं। और यहाँ पर टोटल पोस्ट नेम रहेगा वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ग्रुप डी। टोटल पोस्ट है 32,438। अगर हम बात करते हैं एलिजिबल कौन रहेगा इसके लिए, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर दिया गया है क्लास 10th या मैट्रिक हाई स्कूल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। फिजिकल एलिजिबिलिटी रहेगी, मेल के लिए क्या रहेगी, कैंडिडेट शुड बी लिफ्ट एंड कैरी 35 kg वेट फॉर ए डिस्टेंस 100 मीटर इन 2 मिनट्स एंड 1000 मीटर रनिंग इन 4 मिनट्स 15 सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि कैंडिडेट शुड बी लिफ्ट एंड कैरी, यानी कहने का मतलब है कि 35 किलो का वजन आपको उठाना है और ले करके 100 मीटर का डिस्टेंस यानी 100 मीटर की दूरी को आपको पूरा करना है, वो भी 2 मिनट में। एंड 1000 मीटर की रनिंग रहेगी आपकी 4 मिनट 15 सेकेंड की। ओनली फॉर 1 चांस, आपको सिर्फ एक चांस दिया जाएगा, ठीक है। फीमेल के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है, शुड बी लिफ्ट एंड कैरी 20 kg वेट फॉर ए डिस्टेंस 100 मीटर इन 2 मिनट्स, यानी 100 मीटर का जो दूरी है 100 मीटर की वो 2 मिनट में पूरी करनी है और 20 किलो का वजन उठाना है और साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। उसके बाद में आता है 1000 मीटर की रनिंग पूरी करनी है 5 मिनट 40 सेकेंड में। जो मेल है उनको 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया गया है रनिंग का, और फीमेल के लिए 5 मिनट 40 सेकंड का समय दिया गया है। ओनली फॉर द 1 चांस, कहने का मतलब है आपको भी, यानी फीमेल होंगी उनको भी 1 चांस मिलेगा। आरआरबी लेवल 1 वैकेंसी 2025 जोन 22 वैकेंसी डिटेल, यहाँ पर जोन 22 वैकेंसी दी गई हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर सरकारी रिजल्ट का वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन, कहने का मतलब है अगर आप इसके लिए जो है इंटरेस्टेड हैं तो आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर आपको फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन, इसके आगे आपको एक लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर। अब ये फार्म जो है यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा।
सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना होगा, साइन इनटू योर अकाउंट, यानी यहाँ पर साइन करना है। जब आपका पहले से अगर रजिस्ट्रेशन है तो आपको साइन इन करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको यहाँ पर दिया गया है क्रिएट एन अकाउंट, नीचे आप देख सकते हैं क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे इस तरह का नोटिस आपको मिलेगा, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट ऑफ सी एन इशूड आरआरबी इन 2024 आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अगेन, देन शुड लॉग इन यूजिंग द सम यूजर नेम ए पासवर्ड। अगर आपने पहले ही 2024 में इसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप इसको रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं खोल सकते हैं दोबारा, आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने फ्रेश हैं, पहली बार में लॉग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप ओके कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, कंट्री ऑफ नेशनलिटी यानी इंडिया, नेपाल, भूटान, इंडियन है तो इंडिया पर सिलेक्ट कीजिए। आपको यहाँ पर फुल नेम 10th क्लास की मार्कशीट के आधार पर आपको फुल नेम डालना है, रीटाइप योर फुल नेम। उसके बाद में हैव ए चेंज योर नेम, अगर आप कोई नेम चेंज करना चाहते हैं तो यस कीजिए वरना नो कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर देना पड़ेगा, रीटाइप योर डेट ऑफ बर्थ। दूसरी चीज़ यहाँ पर जेंडर, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, ठीक है। उसके बाद में पिताजी का नाम वो भी मार्कशीट के आधार पर ही देना है, और रीटाइप फादर्स नेम, ठीक है। ये भी आगे आपको ये भी आपको आगे इसी तरह से भरना है। माताजी का नाम भरना है यहाँ पर दो तरह से। उसके बाद में ईमेल आईडी भरनी है, और ईमेल आईडी जब आप फिल करेंगे तो आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके आपको ओटीपी लेना होगा। मोबाइल नंबर जब आप डालेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर जनरेट ओटीपी करेंगे और वेरिफिकेशन करके ओके कर देंगे। ओटीपी यहाँ पर डालना होगा। इंटर योर वैलिड आधार नंबर, यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, फिर जनरेट ओटीपी। आपके आधार में भी मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। ओटीपी डाल के वेरीफाई कर देंगे। आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आप डू नॉट हैव आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे तो क्या आगे आता है ये भी मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बना लेना है, क्रिएट योर पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड में पहला नंबर कैपिटल, पहला अक्षर कैपिटल का रहेगा, फिर स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर भी साथ में देना होगा, जैसे हैशटैग हो गया, @ हो गया, डॉलर है, ये सारी चीजें इसमें से एक ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। साथ में आपको नंबर चूज करने हैं। 8 अंकों का मिनिमम पासवर्ड कम से कम डालना है, स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। फिर आपको यहाँ पर करना है आई एम नॉट ए रोबोट, यहाँ पर क्लिक करके आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर सीधे बना करके दे देता हूँ कैसे आपको बनाना, ठीक है। यहाँ पर सारी डिटेल भरने के बाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाला है और जनरेट ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे। जब हम जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे यहाँ से ईमेल पर एक पासवर्ड चला जाएगा, यानी ओटीपी जाएगा। यहाँ पर ओटीपी आया है, मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। और अब हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में जनरेट पर क्लिक करेंगे। जनरेट पर मैंने क्लिक कर दिया। मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसको मैं यहाँ पर फिल करूँगा। ओटीपी डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर भी डालना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला गया है, ठीक है। अब मैं ओटीपी ना डाल के, चलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर अगर ओटीपी डालेंगे और वेरीफाई करेंगे तो यहाँ से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर कर देता हूँ कि आई डोंट हैव आधार कार्ड, यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर लिख के आ रहा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू आधार वैलिडेशन फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर। आरआरबी विल नॉट शेयर योर आधार डिटेल्स विद एनी थर्ड पार्टी आर यूज देम फॉर एनी पर्पस अदर देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सीएन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरीफाई पर क्लिक कर देना। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये वेरीफाई हो जाएगा। जब वेरीफाई होगा यहाँ पर आधार कार्ड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल, फोटो, नाम और डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज एंटर योर आधार डिटेल डिफरेंट फ्रॉम मैट्रिकुलेशन। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने ये पूछा है कि मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल के अलावा आधार कार्ड से कोई भी डिटेल ऐसी है जो मिसमैच हो रही है, तो हाँ ठीक है, इसमें मिसमैच हो रही है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने डाल दिया। पिताजी का नाम थोड़ा मिसमैच हो रहा है क्योंकि उसमें जो है मिसमैच थोड़ा हो रहा था, ठीक है। अब हम यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, पासवर्ड ओके हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ आई एम नॉट ए रोबोट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद में सारी डिटेल भर चुके हैं। यहाँ पर हम प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। सारी डिटेल यहाँ पर ओपन होकर के आ गई है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नाम यहाँ पर नाम मैच कर सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फीमेल, पिता का नाम और माता का नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आधार का डिटेल आ चुका है। अब यहाँ पर नीचे आ रहा है आई हैव रीचेक्ड अबव डिटेल्स एंड फंड फाउंड करेक्ट। मतलब यहाँ पर आपने जो डिटेल भरी है वो फाउंड करेक्ट है, यानी करेक्ट है, बिल्कुल गलत नहीं है। इसमें क्लिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पर हम क्लिक कर देंगे। अगर कोई आपकी डिटेल यहाँ पर गलत हो जाती है तो आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके संशोधन कर सकते हैं, फिर आप आगे इसको फॉर्म बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ डिटेल फील्ड द क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम इंक्लूडिंग ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन स्टेज रिक्वायरमेंट प्रोसेस एंड अकाउंट इज क्रिएटेड, डू यू वांट टू प्रोसीड। अब यहाँ पर कहने का मतलब अगर ईमेल आईडी या ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर आपने अगर कुछ गलत डाल दिया है, अगर आप यहाँ पे प्रोसीड करना चाहते हैं ठीक है कर दीजिए, लेकिन आप प्रोसीड करने के बाद में कोई भी चीज़ यहाँ पर फिल नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमारा अकाउंट सक्सेसफुली लिख के आ रहा है, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमारा अकाउंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डाल के यहाँ पर लॉगिन करना है। ठीक है, अभी हमने आपको प्रोसेस समझाया है रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक है, फॉर्म कैसे फिल करना है ये हम आपको जो है आगे अगली वीडियो में बताएंगे।